सभी को जय श्री श्याम। महिलाओं को कभी भी पितरों की पूजा या पिंडदान नहीं करना चाहिए, इससे उनका कुल नष्ट हो जाता है। ऐसी मुझे एक महिला मिली, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारे घर के जो पुरुष हैं यानी उसके पति, वो 24 घंटे शराब पिए पड़े रहते हैं। उनका किसी भी प्रकार से इस समय घर में अन्न खाने को अन्न भी नहीं है। उसने कहा कि मेरा जो लड़का है वो पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पा रहा है। जब देखा गया तो उनके यहाँ पर 3 पीढ़ियों का पितृदोष लगा हुआ था। तो हमने कहा कि ठीक है, लड़का अभी मेहनत कर रहा है तो पहली बात तो लड़की से करवाओ। उन्होंने कहा लड़का मानता ही नहीं इन चीज़ों को। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो इसका पिता है वो 24 घंटे दारू पिए रहता है, लड़का है वो एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे कोई ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला ने ये काम करवा दिया तो उस परिवार का पूरी तरह नाश हो जाएगा। तो फिर हमने उनसे ये पूछा कि फिर आपने उस ब्राह्मण से क्या पूछा कि अब इसका इलाज क्या है, क्योंकि चलो उन्होंने ये बता दिया तो उसका इलाज भी बताया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आऊँगा और वहाँ पर 11 दिनों तक पितृ गायत्री करूँगा और उसके हिसाब से आपके पितरों को ठीक करूँगा। क्या खर्चा बताया भाई? उन्होंने बताया 2,51,000 रुपये। मैंने कहा जब तेरे घर में शाम को खाने का अन्न नहीं है, 2,51,000 रुपये कहाँ से लेके आएगी? तो उस महिला ने कहा कि भाई बस यही विडंबना है कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं तो अपने एक प्रकार से अपने शरीर के अंगों को भी बेच दूं तो भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। लेकिन क्या करूं, आपकी वीडियो देखी थी पितृदोष वाली, मेरे घर में पितृदोष लगकर बिगड़ चुका है। वो सभी लक्षण जुड़े हुए हैं मेरे साथ भी जो आपने वीडियो में अच्छी तरह से बोल के बता रखे हैं। अब मैं क्या करूँ? तो एक चीज़ मैंने उस महिला को जो जवाब दिया वही जवाब आप लोगों को देना चाहता हूँ। एक बात बताऊँ, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब अपने पूज्य पिता के लिए पिंडदान तर्पण इत्यादि करने की सोची तो उस समय वो सामग्री जुटाने में लग गए और महाराज दशरथ गया जी में महाराज दशरथ के लिए माता सीता ने मिट्टी का बालू का पिंड बनाकर और उनको दान दिया था और महाराज दशरथ ने उसको स्वीकार किया था। उसी समय उन्होंने ये वरदान दिया था कि इस तीर्थ में आके अगर कोई भी महिला भी पिंडदान करेगी तो भी उसका पिंड स्वीकार कर लिया जाएगा। दूसरी बात, जैसा उस महिला के घर की कंडीशन थी ऐसी वो किसी एक घर की नहीं, ऐसी हजारों घरों की यही सेम कंडीशन है इस समय पर कि या तो किसी भी प्रकार से नशे के आदी हो चुके हैं या किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को मानते नहीं, दकियानुसी बातें बताई जाती है। लेकिन याद रखना, गरुड़ पुराण पूरा इसी चीज़ के अंतर्गत है। और जब भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण किया है तो क्या हम उनसे बड़े हो चुके हैं? भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के पितर थे तो क्या हमारे नहीं होंगे? जिसने माँ का दूध पिया है, जिसने इस संसार में जन्म लिया है, जिन्होंने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा लिया है, जिनके नाम से हम जाने जाते हैं, वो हर प्रकार से अपने पितरों के मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पितृ ऋण हमारे ऊपर रहता है। सुना होगा शुरू से ही कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जब तक आप इनको नहीं चुकाते तब तक आप कितनी ही उत्तम श्रेष्ठ स्थिति में क्यों ना पहुंचे हो, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो महाराज दशरथ ने वचन दिया था क्या वो झूठा था? माता सीता ने जो पिंड का दान किया था क्या वो झूठा था? घर का पुरुष कोई करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या आप नहीं कर सकते? तो इन दकियानुसी बातों से बचिए। दूसरी बात, किसी ने कहा कि गायत्री करनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लगेंगे। क्या जरूरत है आप लोगों को? क्या भगवान का नाम आप लोग नहीं ले सकते? अपने घर पर बैठो, अपने घर के मंदिर में बैठो, माला उठाओ और भगवान से कहो अपने पितरों के लिए मैं खुद जाप करूंगा, करूंगी। कोई नहीं रोक सकता। भगवान का नाम कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में ले सकता है। और याद रखना, आपके पितरों को केवल आप मना सकते हो। ब्रह्मांड का कोई भी दूसरा व्यक्ति जो ये कहता हूँ मैं तेरे पितरों को मना दूंगा, वो झूठ बोल रहा है या उसको ज्ञान नहीं है या वो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, कहीं भी एक पैसा खर्च नहीं करना, आप खुद कर सकते हो। किसी भी प्रकार से भारतवर्ष की कोई भी महिला किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करवा सकती है। अपने पितरों के लिए घर पर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से हवन करवा सकती है। खुद हवन ना करे, थोड़ा सा ये ध्यान रखे। किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से हवन करवा सकती है, किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से या खुद भी पिंडदान कर सकती है। इसमें कोई भी संशय नहीं होगा। और आप केवल और केवल अगर पिंडदान भी करते हो या पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार उनका भोजन निकालते हो या तिथि नहीं पता है, केवल सर्व पितृ अमावस्या के दिन सभी 16 प्रकार की रोटियां निकालते हो तो आपके पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके पितर आपसे मानेंगे, आपके घर से मानेंगे, खुद आप करोगे उससे मानेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मानेंगे। किसी को एक पैसा देने की या किसी के पांव पकड़ने की गलती से भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को जय श्री श्याम।